नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित गजानन शर्मा पुनः आपका आरव संगीत सरगम में स्वागत है। आज एक और टॉपिक के साथ। पिछले अध्याय में हमने अलंकार नंबर 1 इस पर रियाज किया था। आज अलंकार नंबर 2 पर हम रियाज करेंगे। पिछले अध्याय में इससे पहले हमने सुर साधना, सा का रियाज कब करें, कौन सा सही समय है, क्या आप एक सिंगर बन सकते हैं, इन पर चर्चा करी। आज अलंकार नंबर 2 की बात हम करते हैं। अलंकार नंबर 2, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप अलंकार का रियाज अपना पहले एक निश्चित सा बनाएं। एक निश्चित सा लें। मैं इस सा से गाता हूँ। अब जैसे मैं काली 1 से गाता हूँ, मध्यम सप्तक की काली 1 से। अब ये जरूरी नहीं है कि जो मेरी काली है वो आपकी काली रहे, या मैं जहाँ सा मान रहा हूँ आप भी वहाँ सा माने, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ से आप कंफर्टेबल रहें, आरामदायक जहाँ से आप गा सकते हैं, उसको अपना सा बनाएं और उस सा से ही आप रियाज करें। 12 सुर हैं, तो सबसे पहले हम जब प्रारंभ करते हैं तो शुद्ध सुरों का रियाज करते हैं। जैसे जैसे आपके सुर निखार पे आएंगे, आप कोमल सुरों का रियाज भी करेंगे। तो अलंकार नंबर 2 आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा अलंकार नंबर 1 देखा होगा, आपने रियाज किया होगा। आज अलंकार नंबर 2, अलंकार जहां से आप लेते हैं, अलंकार कह दो, सरगम गीत कह दो, अलंकार संगीत का बेस है, संगीत का आधार है। बजाने और गाने दोनों में ही ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनका रियाज बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बिना आप सफल नहीं हो सकते। तो अब अलंकार आप भी बना सकते हैं, अलंकार बने बनाए भी हैं और आप भी बना सकते हैं। अलंकार में है कि जैसे आपने सा इसको माना, तो आप सैकड़ों अलंकार बना सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आप लगभग 20-25 अलंकार बने बनाए भी हैं, मैं भी आपको लिख दूंगा। लेकिन कोशिश ये करें कि आप रटने की आदत को छोड़ें और खुद से प्रयास करें। समय लगेगा, लेकिन खुद प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी आप जल्दी सीखेंगे भी। और आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे उंगलियों पर टिप्पे हो जाएंगे कि ये सा यहाँ पे है, पा यहाँ पे है, सा और रे ये है। क्योंकि आप याद करोगे, पहले 3 चीजें हैं। पहले याद करना है, फिर याद करने के बाद में आपको उंगलियों पे करना है, फिर गले, यानी 3 आपका। और संगीत में यही है कि कहना आसान है, लेकिन रियाज जब करते हैं तो ये तीनों चीजें चलनी चाहिए। आपका गला भी चलना चाहिए, आपकी उंगली भी चलनी चाहिए, और उंगली और गला दोनों ही एक साथ चलनी चाहिए। और फिर आपको ताल के साथ चलना है। तो ये ध्यान रखेगा, आप याद करने का जो है उसको कम करें और आप ये बनाएं खुद से, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अलंकार नंबर 1 में मैंने सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, ये आरोह और अवरोह दोनों बताए थे। मध्यम सा से आप स्टार्ट करेंगे पहली काली से, और अंतिम नी तक आप जाएंगे। 7 सुर हो गए। सा से वापस आते हैं तो आप रे तक आ गए। अब आप इसको 7 सुर कहेंगे। ये आपके शुद्ध स्वर। अब आपको करना है कि 2 सुरों को एक साथ लेना है। ये नंबर 2 है। पहले आपने एक बार एक 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 करके गए, और ये ध्यान रखेंगे आप जल्दीबाजी नहीं करें। आप उस पर काफी देर टिकें एक सुर पर। आप यदि सा सही से पकड़ लेते हैं तो फिर आप धीरे धीरे और सुरों को पकड़ने में आपको आसानी होगी। तो इसलिए आप सबसे ज्यादा आप एक बार सा को लगाएं, फिर उसके बाद में उस पर रुकें। 1-2 मिनट का रियाज सा पे ही करें, फिर उसके बाद में आप आगे बढ़ें। और जैसे ही आप सा को सही से पकड़ लेते हैं तो फिर आप उसको आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो मेरा तो ये निवेदन है कि आप उसको रेगुलर रखें। आप जैसे सा, सा,
गा मा पा दा ये आरोह। अब अवरोह करेंगे। सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये आपका पहला अलंकार था। सरगम गीत का पहला अलंकार था। अब हम दो को लेंगे। सारे दो। अब ध्यान रखिए कि आप पीछे से एक छोड़ते जाएंगे, एक आगे की तरफ बढ़ेंगे। सारे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा। ये आरोह। आप सा से रे, फिर सा को छोड़ देंगे रे गा, फिर रे को छोड़ देंगे गा मा, यानी एक आगे बढ़ते जाएंगे। और वैसे ही अवरोह में भी आप ऐसे सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा। सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा। सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा। यानी इस प्रकार आप दो दो को करें। सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा, ऐसे। ये अलंकार या सरगम गीत कह सकते हैं, अलंकार नंबर 2, यानी दो को आप लें। अब धीरे धीरे करते करते आप फिर इसको स्पीड बनाएंगे। जब आपकी उंगलियों में लचीलापन आएगा, धीरे धीरे आप रियाज करेंगे तो स्वतः ही आपकी उंगलियां जल्दी जल्दी चलना प्रारंभ हो जाएंगी। सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा। सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे आ आ आ आ आ प्रकार आप तीनों प्रकार से आप इसको करेंगे। सबसे पहले आपने अलंकार सा ये माना और यहाँ से आपने इसको प्रारंभ किया था दो दो को लेकर। अब दो, एक तो ये है, दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं दो दो बार। ये ध्यान रखें। अब जब आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो आप इजीली कर लेंगे, कोई वो नहीं है, लेकिन कोशिश करना। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी गा गा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। अलंकार जब आप करते हैं, और अलंकार पे ही ये आदत आपको बनानी है, आप जब करते हैं तो ये ध्यान रखें कि जो
अंगूठा है इसका नीचे वाला यानी सफेद पात पर रखना है, तो आगे आपको इसको हाथ को चलाने में आसानी हो जाएगी। आप गलत आदत नहीं डालेंगे, उंगलियों से ही बजाएंगे, तो ऐसे करोगे तो आप घूम करके फिर ऐसे गाओगे, फिर आप यहाँ तो ये ध्यान रखेंगे जैसे सा रे, फिर आपका अंगूठा आया, अंगूठा रखते ही ये तीनों उंगलियां आपकी फ्री हो गई। अब आपने यहाँ से मा पा खा, फिर अब आप तीनों उंगलियां तो यहाँ है तो आप अंगूठा फ्री है, फिर आपने नी पर अंगूठा रखा, ये सा हो गया। ऐसे आप सा नी फिर धा पा मा, ये तीनों उंगलियों पर धा पा मा, धा पा मा, फिर आप अंगूठा रखेंगे गा पर और ये सा। तो ये आदत बनाएं। इसमें आप ये बजाने में भी है, बहुत सारे ऐसे इधर उधर उंगलियां फेंकते हैं, तो फिर आगे आप और बजाएंगे तो ध्यान रखना है कि आप सा रे रे गा गा मा मा पा पा दा दा नी नी सा 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 नी नी दा दा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा दा दा नी नी सा 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 नी नी धा दा पा पा मा मा गा गा रे अब एक तो इससे ये जो आप कर रहे हैं इनसे दो फायदे हैं आपके। एक तो ये है कि आपकी उंगलियां चलना प्रारंभ हो गई, आप उंगलियां सही से चला रहे हो। एक दूसरा ये है कि आप गला, अब हम क्या करते हैं कि जब रियाज करता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एक रात गाते हैं या 5-7 भजन गाते हैं, गला खराब हो जाता है। बहुत सारों को आपने देखा होगा कि उनका रोजाना का यही काम है, गला खराब नहीं होता है। ये सब रियाज पर निर्भर होता है। तो इसलिए, और दूसरा, आप जब आप रियाज करेंगे तो इन दोनों चीजों को देखना। हारमोनियम जब आप बजाते हैं, आप बजाएंगे, अभी आपको और बताएंगे आगे क्या क्या दिक्कत आएंगी। यहाँ बजाने पर यह है कि आप सा बजा रहे तो आप सा बोल रहे हैं कि नहीं, आप सा बोल रहे हैं तो आपकी उंगली सा पे है कि नहीं, आप माँ बजा रहे तो माँ पे आपकी उंगली है कि नहीं, और माँ भी निकल रहा है कि नहीं। तो ये सिस्टम एक बार आपके यहाँ बैठ जाएगा तो उसके बाद में धीरे 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 आप जल्दी भी बजाएंगे और अच्छा बजाएंगे। फिर उसके बाद में आता है कि आप ताल के साथ, तो ताल के साथ आप बजाना, कई बार ऐसा है आप घर में तो हारमोनियम अच्छा बजा लेते हैं, लेकिन जैसे ही ढोलक वाला आता है, तबला वाला आता है, या कोई भी आपका वाद्य यंत्र आपके बराबर बैठता है तो आप गलत बजाने लग जाते हैं। यानी एक हेजिटेशन जिसे कहते हैं, उसके साथ हम नहीं बजा पा रहे, तो वो एक रियाज पर निर्भर है। वो फिर उसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि आप ताल से हट रहे हैं, अब आपको ये लग रहा है कि ढोलक वाला सही नहीं बजा रहा, लेकिन हमसे सही नहीं बज रहा। तो ये भी आप जब रियाज करेंगे धीरे 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 धीरे, तो फिर आप एक ऐसा कहीं कोई कार्यक्रम आपके आसपास में होता है तो वहां भी आप जरूर, वहां आप ये सीख रहे तब भी, नहीं सीख रहे तब भी, मेरा तो ये निवेदन है कि गाने बजाने का कहीं भी कार्यक्रम होता है वहां जरूर आप जाएं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शिकायत से सीखी जाती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी कहीं कोई क्लास नहीं होती, वो प्रैक्टिकल होता है। उस ऐसे समाज में जाने से, ऐसे माहौल में रहने से, ऐसे कार्यक्रमों में जाने से ही वो चीजें आपको मिलती है, उनकी कहीं कोई क्लास नहीं लगती।
जैसे सामाजिक आप कहते हैं, हम समाज की सामाजिक जानकारियां आप जब जिस समाज में जाओगे तो आपको मिलेंगी, जब आप समाज में नहीं जाओगे तो वो जानकारी आपको पूरी नहीं मिलेगी। बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं लेकिन वो इंग्लिश बोलने वालों में रात दिन रहते हैं, तो वो भी इंग्लिश बोलते हैं। जबकि उनको कहा जाए कि यार ये इंग्लिश में हमने लिखा है, इसको पढ़ करके सुनाओ, तो नहीं पढ़ के सुनाएंगे, लेकिन बोलेगा वो इंग्लिश। तो एक क्या है कि आप ऐसे माहौल में भी आप जाओ, जब आप जाओगे तो वहाँ इन चीज़ों का भी आपको आभास, धीरे धीरे आप उनके साथ गुनगुनाओगे। लोग आपको डांटेंगे भी कि आप रुक जाओ, आप क्या गा रहे हो, क्योंकि आप सुर पे तो गाओगे नहीं शुरू में। लेकिन हाँ, आप फिर ये अंदाज लगाना लग जाओगे कि मैं कहाँ गलत था, मैंने क्या गलत किया था। मैं अब आप ऊंचे गाने वाला ऊंचे सुर में गा रहा है, आप नीचे सुर में गा रहे हो, क्योंकि आपको तो वही आदत है, आप तो आसानी से गाना चाहते हो। लेकिन आसानी से नहीं, आपका जहाँ हारमोनियम बज रहा है, जहाँ गाने की गायकी है, जहाँ गाने का एक लय है, उस लय के अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा। आप अपनी मनमर्जी से नहीं कि आप धीरे धीरे गा रहे हैं या ऊंचा गा रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि आप अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे नेक्स्ट लेसन का इंतजार करें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि किसी प्रकार का आपका कमेंट्स हो या आप मार्गदर्शन देना चाहें तो आपका स्वागत है। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।